दोस्तों हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल की कई स्टोरी सुन रखी है। बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। यह ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाला ट्रायंगल एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज़्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन का कॉन्टैक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप और एयरप्लेन की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी इस जगह से नहीं कि जहाँ वो आखिरी बार रडार में शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चल सका है। समंदर के इस हिस्से में ताकत और वाटर पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो नॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना किसी जहाज को। दोस्तों यहाँ पेश आने वाले नॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रिजल्ट सारे जानों को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से 5 बॉम्बर अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे, इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने इनके जहाज़ों को गिरा दिया है। इनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी इन 5 बम्बर एयरक्राफ्ट का और ना ही इस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में अफसर थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अब जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इन्हें बताया कि प्लेन के तमाम इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ गए थे। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाज़ा था, ना ही इसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही इसको ये मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी ना हमें कोई शिप नज़र आ रही थी और ना ही ज़मीन का छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया, और चंद घंटों की इस खौफनाक प्रवास के बाद आखिरकार इनको ज़मीन नजर आ गई, जहाँ जहाज को इमरजेंसी लैंड कर दिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज़ का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी है। 2015 में अल्फारो नाम की कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड रिसर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो सतह समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हैवाना में लैंड कर रहा था, और इसी वजह से इनको बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है। इसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हैवाना के बजाय डॉल्फिन एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर की जान बचा दी। इस तरह के और कई इंसिडेंट्स बरमूडा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था, अपनी लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि इसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई।
जब गार्ड वहाँ पहुंचे तो ना ही इनको कोई यॉट मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान। वल्लाह आलम समंदर में कौन सी चीज से इसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्टीरियस हर नए वाकया के बाद एक बार फिर से लोगों के ज़हनों में ताज़ा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से तलब रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट पे बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें इनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। इन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल में है और उनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड कोई आम क्लाउड नहीं बल्कि ये एयर बम क्लाउड है, यानी ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर पहुंच सकती है। इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से नहीं उठ सकता। इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों को कहना है कि शायद बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसा की ये भी एक वजह मानी जा सकती है।